नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि इस समय जो सारे जितने भी हमारी काउंसलिंग एजेंसीज हैं, एनटीयू हो गया है और आपका इसमें जोसा हो गया और आपका जैक हो गया, इन सभी की काउंसलिंग चल रही है। इस केस में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी काउंसलिंग चल रही है उस केस में आपका अपना एक बिल्कुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सबसे पहले आप एक ऑर्डर लिस्ट तैयार कीजिए जहां पर आपको एडमिशन चाहिए है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो सकता है या मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए, चाहे आपका टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जितने भी कोर्स हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि हमें कोई बेहतरीन कॉलेज मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको पहले से अपनी ऑर्डर लिस्ट तैयार करनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड ओपिनियन होना चाहिए कि आपका अपना मेरिट स्कोर क्या है, रैंक क्या है, उस हिसाब से ही अपनी मेरिट लिस्ट को तैयार करें कि कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा कॉलेज ठीक होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक होगी, आपकी लोकेशन क्या है, आपका आने जाने में आपको सुविधा होगी कि नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे बारीकी पॉइंट होते हैं जिसपे हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सूटेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कॉलेज तो अच्छा देख लिया है लेकिन आपको आने जाने में इनकन्वीनियंट हो रहा है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं सही तरीके से, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। 3 कैटेगरी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि एक तो आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कॉलेज को सर्च करने में, क्योंकि उनका कहीं न कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस या अच्छे करियर काउंसलर और अच्छी गाइडेंस वो ले रहे होते हैं, तो वो इजीली अपने कॉलेज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ऐसे बच्चे ब्रिलियंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि उनकी अपनी एक थिंकिंग अप्रोच होती है, वो पहले से ही ये सोच के बैठे होते हैं और अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जाता है। उस अच्छे कॉलेज में टॉप मेडिकल कॉलेज भी आ सकते हैं, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ सकते हैं, आईआईटी, एनआईआईटी, डीटीयू, एनएसयूआईटी और भी नेशनल लेवल के जो भी कॉलेज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, वो आपको इजीली और आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आपकी रैंक उस हिसाब से होती है और आप पहले से ही उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं। सेकंड मैं बात करूंगा एवरेज कैंडिडेट। एवरेज कैंडिडेट का रेशियो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50%, यानी कि 60% एवरेज कैंडिडेट होते हैं। एवरेज का मतलब होता है ना तो बहुत ज्यादा अच्छी रैंक होती है ना बहुत खराब रैंक होती है, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, उनके साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पेरेंट्स से लेके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे उनकी हेल्प तो करना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्टली वो खुद भी एक किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो एक सैंडविच की तरह होते हैं। उनको एक जो अपना ड्रीम है टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाने का, वो तो ऑलरेडी खराब रैंक की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि रैंक बिल्कुल नियर अबाउट होती है, आप काउंसलिंग के थ्रू उसमें एडमिशन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप या तो कोई अपने एक कॉलेज की लिस्ट बनाइए, एरिया वाइज, कोर्स वाइज, किसी एक चीज पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज बहुत अच्छा मिल रहा होगा तो आपको हो सकता है अपनी ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, है कि आपकी थर्ड राउंड तक काउंसलिंग से ज्यादा वेट ना करें और अपना एडमिशन कहीं ना कहीं कंफर्म कर दें। हाँ, एक चीज और है कि ड्रॉप का आइडिया बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि ऐसे बच्चे ड्रॉप तो ले लेते हैं कि मान लीजिए हम 2 साल और प्रिपरेशन कर लें, नेक्स्ट ईयर हमारी रैंक अच्छी आ जाएगी। अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। क्यों? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो आप स्टार्टिंग में एकेडमिक सेशन के साथ साथ में 12th की रिजल्ट, एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग स्टडी के साथ साथ में आपकी अच्छी रैंक लाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस समय आपका पूरा माइंड अपनी स्टडी पे फोकस कर रहा होता है। और अगर आप ड्रॉप लेते हैं, अगर आप किसी भी वजह से 1 साल के लिए और ड्रॉप लेते हैं तो आप डेफिनेटली स्लीप पॉइंट में माइंड में चले जाएंगे और स्लीप मोड का मतलब है कि आपकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं रहेगी जिससे आपके रैंक खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कहीं न कहीं प्लान करके अपना एडमिशन ले लेना चाहिए। अगला है बिलो एवरेज कैंडिडेट, यानी कि बिलो एवरेज कैंडिडेट या तो वो ऐसे होते हैं जिन्होंने कोई भी नेशनल एग्जाम नहीं दिया होता है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या फिर उन्होंने दिया भी होता है तो वो उनकी रैंक बहुत खराब होती है, 12th में भी कुछ खास स्कोर नहीं होता है। ऐसे बच्चों को ज्यादातर एडमिशन के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है और उन्हें तो बिल्कुल देर नहीं लगानी चाहिए, उनको जो भी कॉलेज मिले उनमें एडमिशन ले लेना चाहिए। की जहाँ तक बात है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, अप टू 3rd, 4th, 5th राउंड तक काउंसलिंग होती है।
तो काउंसलिंग में आप बहुत ही ओपन माइंड रखें। बहुत सारे बच्चे बहुत छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जो उनको अच्छा कॉलेज सेलेक्ट होना था वो नहीं मिल पाता है, और गलती की वजह से उनका पूरा साल खराब हो जाता है और उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो काउंसलिंग जो ऑनलाइन है उसमें सबसे पहले आप अपना वीडियो से, नेट से, गूगल से पूरा उसकी टेक्निक को समझें कि कैसे काउंसलिंग की जाती है। या आप लगता है कि आप काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, आप गलती कर सकते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट या एडवाइजर की सलाह ले लें और उसकी मदद से आप अपने आप की काउंसलिंग करें और अपनी चॉइस फिलिंग करें, ताकि आपको बेहतरीन कॉलेज मिल पाए। ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, कहीं आपने मान लीजिए सीट का अलॉटमेंट हो गया तो आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपने फ्रीज नहीं किया या फ्लोट नहीं किया। ये बहुत सारे मिनी कन्फ्यूजन होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, से बात करते हैं, फिजिकली भी मिलते हैं। प्रॉब्लम होती है जो उन्होंने गलती कर दी होती है। हाँ, अगर गलती हो गई है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके या कॉलेज में जाके जो भी एडवाइजर हैं, आपके डीन हैं, डायरेक्टर हैं, उनसे डिस्कस करें। वो आपको डेफिनेटली बढ़िया एडवाइस देंगे। किसी ऐसे व्यक्ति से एडवाइस ना लें जो आपको गलत डायरेक्शन दे दे या आपका मिसयूज कर ले। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आज का वीडियो आपकी अवेयरनेस के लिए है और आपकी बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड सटीक जानकारी के लिए है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। थैंक